अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर 5 सेकंड में एक आदमी शुगर के मर्ज का सामना करता है। कितनी अजीब बात है। आप एहतियात ही नहीं करते, लोग एहतियात ही नहीं करते, ना वॉक करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, और बीमारियां भरी पड़ी हैं। हर 10 सेकंड में एक आदमी शुगर की पेचीदगी की वजह से मरता है, और हर 30 सेकंड में एक आदमी का शुगर की पेचीदगी की वजह से जिस्म का कोई हिस्सा, ज्यादातर पांव काट कर अलग कर दिया जाता है। ये डायबिटीज के साथ होता है। आमतौर पर शुगर को लोग बस खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होना ही समझते हैं। ग्लूकोज हमारी खुराक का एक अहम जुज है और हमारे खुलियों की तवानाई बनाने के लिए ईंधन की हैसियत रखता है। लिहाजा निजाम इन्हेजाम से ग्लूकोज खून के जरिए खुलियों तक पहुंचता है। इस दौरान पहले ग्लूकोज जिगर में जाता है, जहां इसका एक हिस्सा स्टोर कर लिया जाता है और फिर खून के जरिए जिस्म के बाकी हिस्सों को मिलता है। हमारे जिस्म के ज्यादातर खुलियों में ग्लूकोज को दाखिल करवाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। इंसुलिन इसके अलावा भी कुछ काम करता है। ये इंसुलिन हमारे लबलबे से आता है और ये भी खून के रास्ते से ही जिस्म के खुलियों तक पहुंचता है। शुगर 2 इकसाम की होती है। पहली किस्म यानी टाइप 1 में हमारा इम्यून सिस्टम गलती से मुख्तलिफ जीनियाती पेचीदगियों की वजह से लबलबे के इंसुलिन बनाने वाले खुलियों पर हमलावर हो जाता है और इंसुलिन की मिकदार में कमी आना शुरू हो जाती है। जबकि ज़ियाबतीस की दूसरी किस्म यानी टाइप 2 में जिस्म के मुख्तलिफ खुलिये इंसुलिन को दुरुस्त रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल होता है। दोनों ही सूरतों में खून में मौजूद ग्लूकोज खुलियों तक नहीं पहुंच पाता और खून में ही इकट्ठा होने लगता है। हाइपरग्लिसेमिया वो मालूमात जो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन असल बात यह है खून में ग्लूकोज का बढ़ा होना मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को मजीद मसाइल और मौत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा होता है। खून में ग्लूकोज का ज्यादा रहना खून की नालियों पर ही बहुत बुरा असर डालता है। अगर हम बड़ी नालियों की बात करें, जैसा कि दिल और दिमाग को खून सप्लाई करने वाली नालियां या फिर टांगों को खून सप्लाई करने वाली नालियां, तो खून में ज्यादा ग्लूकोज की वजह से इन नालियों में रुकावटें बनने लगती हैं, जिन एथेरोस्क्लेरोसिस यह है, जिसके इन अहम अज़ा को खून की सप्लाई कम होने लगती है। ये रुकावट महीनों से सालों तक बनती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता खून की सप्लाई कम करती रहती है। फिर एक दिन ये रुकावट अपनी जगह से टूट जाती है, तो वहां प्लेटलेट्स आ जाते हैं जो उस नाली में खून का बहाव शदीद तौर पर रोक देते हैं। फिर अगर ये नाली आपके दिल को खून सप्लाई कर रही थी तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है, और अगर दिमाग के किसी हिस्से को खून दे रही थी तो फालिज का अटैक, स्ट्रोक सामने आ जाता है। बड़ी नालियों में इस हालत की वजह शुगर के अलावा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी बन सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बारीक शरियानों में जो गड़बड़
शुगर और ग्लूकोज का ज्यादा लेवल करते हैं, इसका कोई सानी नहीं। आंखों की बारीक बारीक शरियानों को ग्लूकोज के ज्यादा होने से ये शरियानें एक तरह से लीक करने लग जाती हैं, जिससे खून से मुख्तलिफ प्रोटीन्स और दूसरे मादे निकलकर आंखों के रेटिना में जमा होने लगते हैं, जिससे बिनाई नजर कमजोर हो जाती है और मामला अंधेपन की तरफ बढ़ता चला जाता है। गुर्दों का काम खून से मुख्तलिफ मादों की सफाई करना है। जब गुर्दों की बारीक बारीक शरियानों में ग्लूकोज आ जाता है तो वो भी लीक होने लग जाती है और पेशाब में वो प्रोटीन भी आने लगता है जो नॉर्मल हालत में नहीं आना चाहिए। ग्लूकोज अपने साथ ढेर सारा पानी भी लेकर आता है, जिससे पेशाब भी कसरत से बहुत ज्यादा आता है। इस अमल के चलते गुर्दों की शरियानें इतनी मुतासिर हो जाती हैं कि गुर्दे अपना काम छोड़ जाते हैं, जिस वजह से यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन का लेवल बढ़ने लगता है और उनके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं। और आमतौर पर लोग इसकी तरफ तब गौर करते हैं जब ये गुर्दे फेल होने की आखिरी स्टेज पर होते हैं। हमारा असाबी निजाम और नर्वस भी शुगर के अजाब से नहीं बच पाते। नर्वस को खून की सप्लाई रोकने की वजह से उनका काम मुतासिर होता है, जिस वजह से हाजमे के मसाइल के साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल सामने आ जाते हैं। शुगर की वजह से टांगें और पांव भी खतरे की जद में होते हैं। एक तो शुगर की वजह से टांगों और पांव की नालियों में रुकावट आ जाती है, जिससे वहां खून मुनासिब तरीके से नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ शुगर के नर्वस पर असर की वजह से हमारे दिमाग को पांव की तरफ से सिग्नल अच्छे तरीके तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर पांव पर किसी वजह से चोट लग जाए तो उसकी दर्द का सिग्नल दिमाग तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। अगर इस चोट की जगह पर इंफेक्शन हो जाए तो वहां खून की सप्लाई में रुकावट की वजह से मुदाफती वाइट ब्लड सेल्स भी नहीं पहुंच पाते, जिससे जख्म बढ़कर अल्सर बन जाता है और इन्फेक्शन का सामना होता है। और कभी कभी इस पांव या पांव की उंगली को काटना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन मजीद ना हो। नर्वस के मुतासिर होने की वजह से शुगर के मरीज को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस होता है। वहीं यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द का बायस बनता है। ये शुगर और ज्यादा ग्लूकोज से होने वाले कुछ बड़े मसाइल थे। उनके अलावा और भी बहुत मालूमात चल रहे होते हैं। शुगर और इसके इन अजाबों से बचने का बेहतरीन तरीका अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करना है। टाइप 2 ज़ियाबतीस में आपके गलत लाइफस्टाइल को कुलीदी किरदार होता है, जबकि टाइप 1 ज़ियाबतीस में भी अगर लाइफस्टाइल दुरुस्त रखा जाए तो सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। शुगर की तशखीस से पहले और खास तौर पर बाद में अपने खाने पीने का ख्याल रखें, वजन कंट्रोल करें, सिगरेट नोशी को छोड़ दें। एक अहम चीज टेंशन और स्ट्रेस भी है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। और रोज वर्जिश करें, साथ ही अपने डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। इस एहतियात को भी एक वक्त है इसका भी। क्या सोचा फिर तो बात बहुत आगे जा चुकी होती है। इसलिए जो कल करे सो आज